सुरेश फक्कड़ बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी हैं। वे निःशुल्क मार्मिक रामकथा भी कहते हैं। आइए उनसे रामकथा का श्रवण करें। पुनः निवेदन है कि उनके चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए। जय श्री राम। प्रिय आत्मजनों, रामचरितमानस बिमल संतन जीवन प्राण, हिंदवान को वेद सम यौन प्रकट कुरान। रामचरितमानस दुनिया का सबसे अनूठा, अनुपम, अलौकिक, अनिर्वचनीय और सुंदर ग्रंथ है। दुर्भाग्य है कि इस देश में रामचरितमानस पर लोग टिप्पणियां कर रहे हैं, रामचरितमानस पर सवाल उठा रहे हैं, जैसे कोई झोला छाप डॉक्टर, एक सिविल सर्जन को चिकित्सा विज्ञान पढ़ाए। वो स्थिति तय है कि जिन लोगों ने रामचरितमानस पर सवाल उठाया उनका महाविनाश तो होना ही होना है, इसे कोई रोक नहीं सकता। दुनिया का सबसे अनूठा ग्रंथ रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर पात्र अपने आप में एक अजूबा है, अलौकिक। हर पात्र किसी महान नायक से कम नहीं। आप कोई पिक्चर एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार देख सकते हैं, लेकिन राम कथा ही ऐसी है जिसे हजारों, करोड़ों, अरबों बार, सैकड़ों जन्म जन्म तक सुनते रहें, कभी हमारा मन ही नहीं भरता। और तुलसी को तो मैं राम से भी बड़ा मानता हूं, हनुमान से भी बड़ा मानता हूं कि तुलसी की मानस ने राम से हमें परिचय कराया। और उस तुलसी की मानस पे लोग टिप्पणियां निकाल रहे हैं कि ये गलत लिखा, वो गलत लिखा। अरे रामचरितमानस की एक चौपाई पढ़ने में तुम्हें हजारों हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। मैं शुरू करता हूं अपनी बात, लेकिन चार पंक्तियां पढ़ता हूं कविता की, उसके बाद बात शुरू करता हूं कि वतन के काम जो आएगा उनका नाम बोलेगा, वतन के काम जो आएगा उनका नाम बोलेगा, हमारी आस्था का विश्व में पैगाम बोलेगा। और उठाकर शास्त्र के संग शस्त्र सन्यासी गरजता है, यहां जो भी रहेगा रोज जय श्री राम बोलेगा, यहां जो ही रहेगा रोज जय श्री राम बोलेगा। तुलसी की कथा पारिवारिक कथा है, समन्वयवादिता का ऐसा ग्रंथ आज तक लिखा नहीं गया। मैं तो खुद ही आप प्रयोग करके देख लीजिएगा, जिस घर में कलह हो, अशांति हो, रामचरितमानस की 21, 51, 11, 101 चौपाइयों का वाचन आप केवल 21 दिन कर लें अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर, आपके घर में कायाकल्प हो जाएगा। और कोई कथा जब तक वो देश प्रेम पर नहीं न्यौछावर होती, किसी भी कथा का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है देश प्रेम की भावना का पैदा करना, और इस मामले में हमारे तुलसी सबसे प्रणम्य है। मुझे एक संदर्भ याद आता है, राजस्थान में एक जगह तुलसी की कथा हो रही थी, बाबा की कथा हो रही थी। बाबा की कथा में तो भीड़ सारे कीर्तिमान तोड़ देती थी। कथा अयोध्या कांड के राम के विवाह का प्रसंग चल रहा था, लेकिन त्यों ही शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का छोटा भाई अपनी पत्नी के संग कथा सुनने आया। बाबा ने देखा तो बाबा ने कहा, आज मुझे कथा कहने का असली अवसर मिल गया। बाबा ने अयोध्या कांड को छोड़कर एक संदर्भ उठा दिया कि प्रभु राम लंका विजय के उपरांत लौटे हैं, पुष्पक विमान उतरा है, भालू, रीछ, बानर सब उतरते हैं नीचे, और भरत पागलों की तरह राम की ओर दौड़ते हैं नंगे पैर। राम नंगे पैर भरत की ओर दौड़ते हैं, दोनों भाई एक दूसरे से लिपट जाते हैं,
भरत इतना रोए कि राम की पूरी पीठ भीज गई, और राम इतना रोए भावातिरेक में कि भरत का पूरा शरीर भीग गया। भाई भाई की प्रेम के इस दृश्य को देखने के लिए सारे देवता जमीन पर उतर आते हैं। सब देवता जमीन पर उतर आए, लेकिन हनुमान जी ने देखा कि दो लोग सिर्फ नहीं। हनुमान जी देखा कि वहां पर महाराज सुग्रीव नहीं, विभीषण भाई नहीं। हनुमान जी ढूंढते हैं तो क्या देखते हैं कि कथा थोड़ी दूर पर महल से सुग्रीव और विभीषण रो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, अरे महाराज, अरे लंका नरेश, आज के भाई भाई के प्रेम के दृश्य को देखने के लिए सारे देवता जमीन पर उतर आए। अद्भुत दृश्य ऐसा देखने को जीवन में नहीं मिलेगा, और आप यहां रो रहे हैं। उत्तर दिया सुग्रीव ने, विभीषण ने, कि हनुमान जी, मेरे भाग्य में ये अनुपम दृश्य देखना नहीं लिखा है। हम इतने अभागे हैं कि ये दृश्य अब हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम लोगों ने अपने अपने भाई से कुलघात किया। सुग्रीव ने कहा, मैंने अपने भाई को मरवाया। विभीषण ने कहा, मैंने अपने भाई से कुलघात किया, मैंने उसे मरवाया। भाई भाई का प्रेम हम क्या जाने। कथा, लोग फुट फुट कर रोते, पूरी भीड़ रोती, बाबा रोते, कथा समाप्त हो जाती। शक्ति सिंह जब चलता है रास्ते में तो उसकी पत्नी कहती है कि नाथ, मेरा निवेदन है कि आज आप राणा प्रताप के चरणों पे गिरकर क्षमा मांग लें, वो तुम्हें माफ कर देंगे, बहुत बड़े दिल के हैं हम भैया। शक्ति सिंह ने कहा, आज तो मेरा भी मन कर रहा है भैया के चरणों में लिपट कर फूट फूट कर हम इसी तरह से रो रहे हैं जैसे राम और भरत रोए, लेकिन देवी मैं इतनी दूर आ चुका हूं, मेरा लौटना संभव नहीं। पत्नी ने बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे लिए अब वापस होना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं एक सौगंध लेता हूं कि रणभूमि में जब भी बड़े भाई महाराणा प्रताप मेरे सामने आएंगे तब उन पर हथियार नहीं उठाऊंगा। और इतिहास कहता है, कई बार ऐसे युद्ध में संदर्भ आए कि राणा प्रताप और शक्ति सिंह का आमना सामना हो जाए, दोनों तो भाई भाई थे, लेकिन शक्ति सिंह वहां से छिप कर पीछे लौट जाता है। शक्ति सिंह इसलिए नहीं लौटा था कि वो कायर था, बल्कि बाबा की कथा का ऐसा असर पड़ा था कि शक्ति सिंह लौट जाता था। और कहते हैं कि जब झाला सरदार राणा प्रताप का मुकुट सर पे रखकर युद्ध लड़ा और राणा प्रताप घायल चेतक पर सवार होकर आगे जाते हैं, तो मुगल सैनिकों ने उन्हें पहचान लिया था, दो उनका पीछा कर रहे थे। उन मुगल सैनिकों को शक्ति सिंह ने ही मारा था। बाबा की ये कथा थी। बाबा सबसे बड़े विद्वान थे धरती के। उनकी भाषा पर, उनकी चौपाई पर कोई टिप्पणी करेगा किसकी इतनी हिम्मत। महावैष्णव का चयन होना था वृंदावन में, विठल दास जी अध्यक्ष थे, सबको निमंत्रण दिया गया, लेकिन ईर्षावश केवल तुलसीदास को निमंत्रण नहीं दिया गया। तुलसीदास ने अपने भक्तों से कहा, चलिए राम कथा वृंदावन में है, वहां चलना है। भक्तों ने कहा कि आपको तो गुरुवर निमंत्रण ही नहीं दिया गया है। तुलसी ने कहा कि अरे राम कथा में काहे का निमंत्रण, ज्यादा से ज्यादा हम कथा नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे कोई सुनने से थोड़ा रोक सकता है। तुलसी जाते हैं, और जैसे तुलसी को देखते हैं तो सारे संतों के चेहरे उतर जाते हैं। वो सब और पैर फैला के बैठ गए ताकि तुलसी को बैठने की जगह न मिले। और जब कहीं जगह नहीं मिली, तुलसी पीछे भक्तों के जूते खड़ा रखे थे, वहीं उसी जूतों पर बैठ गए, कथा सुनते रहे। और जब प्रसाद वितरण का समय आया तो जानबूझकर इनके सामने पत्तल नहीं डाली गई। दाल परसने वाले ने कहा कि बाबा तेरे पास तो पत्तल नहीं, तेरे दाल कहाँ डालें। तुलसी ने एक जूता उठाया, कहले भैया इसी में डाल दो। अरे उस परसने वाले ने कहा कि बाबा ये तो जूता है।
तुलसी ने कहा तो क्या हुआ, ये तो किसी भक्त का जूता है। और तब तुलसी ने 2 पंक्तियां कही थी कि सपने जिनके मुखन से निकसत है श्री राम, सपने जिनके मुखन से निकसत है श्री राम, तिनके पग की पन ही हो मेरे तन को चाम। अरे ये तो किसी भक्त की जूती, इनसे पूज्य और कौन हो सकता है। तो मेरे शरीर, मेरा शरीर की तो चाहे पूरी। विठलदास जी ने मंच से यह दृश्य देखा तो भागते हुए आए और तुलसी से लिपट गए और जाके तुलसी को मंच पर ले जाते हैं और कहते हैं भैया महावैष्णव का चयन तो हो गया। तुलसी से बड़ा इस समूची सृष्टि में महावैष्णव कोई नहीं है। हम उस तुलसी पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसा घटिया राक्षसी प्रवृत्ति का दुराचारी टिप्पणी करे। और दुख है कि यह देश ऐसी अनर्गल टिप्पणियों को सुन लेता है, कहीं की किसी का खून नहीं खोलता है। आज उसे जेल की सलाखों में होना चाहिए, लेकिन वो आज भी बोल रहा बाहर है। लेकिन मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं पंडित नहीं हूं, मैं विद्वान नहीं हूं, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं अगर 3 वर्ष में स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर कोढ़ न हो जाए, उसकी जबान न गले जाए, तो मैं कविता करना छोड़ दूंगा। एक बार फिर बोलिएगा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली की, जय तुलसी बाबा की, जय हो तुलसी बाबा की।